안녕하십니까. सभी को जय मसीह की। 성경을 펴놓고 मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि बाइबल को खोलकर परमेश्वर की आवाज़ में सुन पाता हूँ। 우리는 지금까지 우리 생각의 세계 속에 머물러 있어. तो लंबे समय से हम अपनी सोच की दुनिया में जिए हैं, 성경을 대하면 우리 마음에 하나님의 생각 세계로 말려 들어오고. लेकिन जब हम बाइबल को देखते हैं तो सच में हमारा मन परमेश्वर की दुनिया में प्रवेश कर सकता है। तो आप जो कोई भी हों, 여러분이 여러분의 생각 속에 세계 속에 있을 때와 하나님의 생각 세계에 들어올 때 전혀 다른 사람. तो आप जब अपनी सोच की दुनिया में जीते हैं और जब परमेश्वर की सोच की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो आप बिल्कुल अलग जन बन जाते हैं। 소망을 갖게 돼. आप किसी परिस्थिति में आशा रख सकते हैं 감사하게 되고 और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं 꿈으로 사는 삶을 살게 될 겁니다. और खुशी से अपना जीवन जी सकते हैं। 오늘 창세기 제 27장인 말씀을 읽겠습니다. तो आज उत्पत्ति 27 से हम वचन देखेंगे। 창세기 27장 1절부터 29절 좀 긴데요. उत्पत्ति 27 1 से लेके 29 तक थोड़ा लंबा है, 끝나면 이야기 많이 못할 것 같습니다. तो मुझे लगता है कि बाइबल पढ़ते पढ़ते समय सारा बीत जाएगा। 읽겠습니다. तो मैं पढ़ना शुरू करूंगा। 이삭이 나이 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 맏아들 에서를 불러 가로되 내 아들아 하며 그 가로되 내가 여기 있나이다 하니. जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली ऐसी पड़ गईं कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र इसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? 이삭이 가서 내가 이제 늙어 어느 날 죽을는지 알지 못하니. उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। 그런데 내 기우고 전통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위해 사냥을 하여. इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। 나의 즐기는 별미를 만든 내게다 가져다 먹게 하여 나로 죽기 전에 내 마음껏 내게 축복하게 하라. तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे भी जी भर के आशीर्वाद दूं। 이삭이 그 아들 에서께 말할 때 리브가가 들었더니 에서가 사냥하려 오려고 들러 나가매. तब इसाव अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक इसाव से ये बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। 리브가가 그 아들 야곱에게 일러 가로되 내 부친이 내 형 에서께 말씀하시는 것은 내가 들으니 이르시기를. इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई इसाव से ये कहते सुना है, 나를 위해 사냥하여 가져다가 별미를 만들어 나를 먹게 하여 죽기 전에 여호와 앞에 내게 축복하게 하라 하셨으니. तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। 근즉 내 아들아 내 말을 쫓아 내가 네게 명하는 대로. इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और ये आज्ञा मान। 염소 떼에 가서 거기서 염소의 좋은 새끼를 내게로 가져오면 내가 그것으로 내 부친을 위하여 그 즐기시는 별미를 만들리니. कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार अच्छे मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। 내가 그것을 가져 내 부친 곁으로 걸어 죽으시기 전에 내게 축복하기 위하여 잡수시게 하라. तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। 야곱이 그 모친 리브가에게 이르되 내 형 에서는 털 사람 난 매끈매끈한 사람. याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई इसाव तो रोंवार पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। 아버지께 나를 만지실진데 내가 아버지께 속이는 자로 베일지라 복은 고사하고 저주를 받을까 하나이다. कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। 어미가 그의 길은 내 아들아 너의 저주는 내게로 돌리리니 내 말만 쫓고 가서 가져오라. उसकी माता ने उसे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। 그 가서 치하여 어미에게 가져왔더니 그가 그 아비 즐기는 별미를 만들었더라. तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। 그가 집안 자기 처소에는 맏아들 에서의 좋은 의복을 치하여 작은 아들 야곱에게 입히고. तब रिबका ने अपने पहलौटे पुत्र इसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए। 또 염소 새끼의 가죽으로 그 손과 목에 매끈매끈한 곳을 꾸미고. और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया। 그 만든 별미와 떡을 자기 아들 야곱의 손에 내 주음에. और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। 야곱이 아버지께 나아가서 내 아버지하고 부른데 가로되 내가 여기 있노라 내 아들 내가 누구냐. 18 तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है, हे मेरे पुत्र, तू कौन है? 나는 아버지의 맏아들 에서로소이다. 아버지께서 내게 명하신 대로 내가 하였사오니 청컨대 일어나 앉아서 내가 사냥한 고기를 잡수시고 아버지 마음껏 내게 축복하소서. याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र इसाव हूँ, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी भर के मुझे आशीर्वाद दे।
이삭이 그 아들에게 이르되 내 아들은 내가 어떻게 이같이 속히 잡았느냐. 그가 가로되 아버지 하나님 여호와께 나로 순적이 만나게 하셨습니다. इसाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। 이삭이 야곱에게 이르되 내 아들아 가까이 오라. 내가 과연 내 아들 에서인지 아닌지 내가 너를 만지려 하노. फिर इसाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। 야곱이 그 아비 이삭에게 가까이 가니 이삭이 만지며 가로되 음성은 야곱의 음성이나 손은 에서의 손이로다 하며 तब याकूब अपने पिता इसाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। 손이 형 에서 손같이 털이 있으므로 너희 분변치 못하고 축복하였다. और उसने उसको नहीं पहचाना क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोंआर थे, अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया। 이삭이가 내가 참 내 아들 에서냐? 그가 대답해 그러하나이. और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। 이삭이 가서 내게로 가져오라. 내 아들 사냥 고기를 먹고 내가 마음껏 내게 축복하리라. 야곱이 그에게로 가져가며 그가 먹고 또 포도주를 가져가며 그가 마시고. तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। 이르되 내 아들 가까이 와 내게 입 맞추라. तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र निकट आकर मुझे चूम। 그가 가까이가 그에게 입 맞추니 그 아비가 그 옷의 향취를 맡고 그에게 축복하여 가로되 내 아들의 향취는 여호와의 복 주신 밭의 향. उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी। ओ 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주로 내게 주시기를 원하노. परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 내가 형제들에게 주가 되고 내 어미의 알들이 내게 굴복하면 내게 저주한 저주를 받고 내게 축복한 자 복을 받기를 원하노. राज्य राज के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दें वे आप ही शापित हों, और जो तुझे आशीर्वाद दें वे आशीष पाएं। 여기까지 읽었어요. तो यहाँ तक पढ़ा, 시장 다 읽었으면 좋겠는데 तो मैं पूरा अध्याय असलियत में पढ़ना चाहता था, 길어서 좀 중간까지. लेकिन पूरा नहीं पढ़ सका, बीच में रोक दिया। 우리는 성경을 읽어보면은 성경에서 하나님이 우리에게 말씀하시고자 하는 뜻이 있습니다. तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को देख सकते हैं जो परमेश्वर हम तक पहुंचाना चाहता है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? 하나님하고 우리하고 원래 생각이 다르기 때문에 तो मूल रूप से हमारी और परमेश्वर की सोच अलग है। 이 말씀을 통해서 하나님의 마음을 우리에게 보내서 우리 마음이 하나님의 마음과 같도록 하는 일을 하려고 하시죠. तो परमेश्वर अपना वचन हम तक पहुंचाता है और अपने मन को हमारे मन से एक करना चाहता है। 우리가 이제 생각을 해보면은 이제 시대라는 게 있는데 तो जब हम सोच के देखते हैं तो हर सदी अलग होती है। तो बाइबल के जो विद्वान है वो क्या कहते हैं? 은혜 시대가 있었다. वो कहते हैं कि एक व्यवस्था की सदी थी और एक अनुग्रह की सदी है। 율법 시대냐면 तो किसको हम व्यवस्था की सदी कहते हैं? 율법을 따라 사는 시대. तो व्यवस्था के अनुसार जब लोगों ने जीवन जिया उसे व्यवस्था की सदी कहते हैं। वो व्यवस्था के अधीन रह रहे थे और जब वो व्यवस्था को तोड़ते थे तो वो मार डाले जाते थे। 하나님이 인간들에게 처음에 십계명 율법을 주실 때에 तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को सबसे पहले 10 आज्ञाएं व्यवस्था दी, 율법 십계명을 주신 이유는 아주 단순합니다. तो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं क्यों दी? उसका कारण बहुत सरल था। 율법을 다 잘 지키면 तो परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा 믿는다고 그랬어요. और तुम अनुग्रह पाओगे, 지키면 저주를 받는다고 그랬어요. लेकिन अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम श्रापित होगे। 율법을 지켜서 복을 받지 못할 걸 알고 계세요. तो परमेश्वर पहले से जानता था कि हम व्यवस्था का पालन करके आशीष नहीं पा सकेंगे। 하나님은 우리가 율법을 지켜 복을 받으라고 그렇게 말씀하셨죠. तो क्यों परमेश्वर ने हमसे कहा कि तुम इस व्यवस्था का पालन करो और आशीष पाओ? 인간이 죄 속에 빠졌는데 तो जरूरी बात ये है कि मनुष्य पाप में गिरा हुआ था 죄에서 건져내야 하는 겁니다. और परमेश्वर को मनुष्य को पाप से बाहर निकालना था। 착하게 살 수 있으면야 문제가 안 되지만 तो अगर हम व्यवस्था का पालन कर सकते और अच्छा जीवन जी सकते तो कोई समस्या नहीं थी। 누구도 율법을 잘 지켜서 복을 받을 만한 사람은 없었어요. लेकिन परमेश्वर की नजरों में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो व्यवस्था का पालन कर सके और आशीष पा सके। तो फिर क्यों परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी? 대답은 단순합니다. उसका आसान सा जवाब है, 지금 율법이 있어야
죄가 죄인인지 아닌지 그걸 깨닫게 되기 때문에 क्योंकि व्यवस्था के द्वारा ही हम पहचान सकते हैं कि हम पापी हैं या नहीं हैं। 죄인은 걸 깨우쳐 주려고 했습니다. तो परमेश्वर चाहता था कि हम पहचान सके कि हम पापी हैं। 잘 지켜 복을 받으라 그렇게 하지 않았습니다. तो इसीलिए परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ठीक है तुम व्यवस्था का पालन करो और तुम मतलब आशीष पाओ। 율법을 지키지 못할 거라고 죄인인 걸 아셨습니다. तो परमेश्वर पहले से जानता था कि मनुष्य इस व्यवस्था को नहीं मान सकता और वो सिर्फ पापी ही बन सकता है। 받는 게 아니고 इसलिए हम व्यवस्था का पालन करके सच में आशीष नहीं पा सकते। 복을 받도록 했다는 것입니다. इसलिए परमेश्वर ने ऐसा बनाया था कि हम सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आशीष पा सकें। 또 예수님이 오실 걸 예언으로 보여주시고 तो इसलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब से भविष्यवाणी की है कि यीशु मसीह आएगा 죽으심으로 우리가 하나님의 복을 받도록 그렇게 하신 것입니다. और परमेश्वर ने ऐसा बना दिया था कि यीशु मसीह आएगा और हमारे पाप को धोएगा और तब हम आशीर्वाद पाएंगे। 지킬 수 있다면 तो मान लो अगर हम पूरे व्यवस्था का पालन कर सकते 이기 때문에 이거 तो फिर हम पापी ना होते। 너무 당연한 तो 거 हमारे लिए परमेश्वर का आशीर्वाद पाना बहुत स्वाभाविक था, 지킬 사람이 없어. लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस व्यवस्था का पालन कर सका। 로마서는 이야기합니다. तो व्यवस्था के बारे में रोमियो की किताब क्या कहती है? 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 तो रोमियो की किताब में लिखा है कि व्यवस्था जो भी कहती है वो उनसे कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। 아래 있다는 건 무엇입니까? तो व्यवस्था के अधीन होने का मतलब क्या है? 율법을 범한 사람들이 율법 아래 있다는 것입니다. तो जो लोग उस व्यवस्था को तोड़ चुके हैं वो उसके अधीन है। तो उदाहरण के लिए 말하지 말라. झूठ मत बोलो, 그 법이 왜 생겼어? तो क्यों ये नियम दिया गया? 거짓말했기 때문에 거짓말하지 말라는 법이 생겼어. क्योंकि लोगों ने झूठ बोला इसीलिए ये नियम बना कि झूठ मत बोलो। 아무도 거짓말하는 사람이 없다면 तो मान लो अगर दुनिया में कोई ऐसा ना होता जो झूठ बोलता, 하는 법이 없었을 तो फिर ऐसा नियम क्यों होता, ऐसी आज्ञा क्यों होती कि झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो? 거였어요. Why do तो क्यों ये आज्ञा दी गई? 했기 때문에 가늠하지 말라는 법이 생겼어. क्योंकि लोगों ने व्यभिचार किया इसलिए ये आज्ञा दी गई। 아무도 가늠 안 한다. 가늠하지 말라는 법이 없었을 것입니다. तो मान लो अगर कोई व्यभिचार ना करता तो फिर ये नियम या आज्ञा ना बनती। हाँ, तुम चोरी मत करो। 예를 듭니다. उदाहरण के लिए 전사님 यहाँ पे मेरे साथ को पास्टर खड़े हैं, 거짓말하지 말아요. मैं इनको बोलूँ झूठ मत बोलो, 그 말은 무슨 말입니까? तो इसका मतलब क्या होगा? 거짓말했다. इसका मतलब इन्होंने झूठ बोला है। 맞죠? सही है, 거짓말하지 말아요. झूठ मत बोलो। 내가 언제 거짓말했는데? मैंने कब झूठ बोला है? 이제 그렇게 싸움이 되는 तो ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। 거짓말하지 말라는 말은 तो झूठ मत बोलो इसका मतलब क्या है? 거짓말했다는 इसका मतलब तुमने झूठ बोला है। 거짓하지 말라는 말 चोरी मत करो इसका मतलब क्या हुआ? 했다는 얘기. इसका मतलब तुमने चोरी की है। 하지 말라는 말. व्यभिचार मत करो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुमने व्यभिचार किया है। 세상에 법이 먼저입니까? 범죄가 먼저입니까? तो आज्ञा पहले आई या अपराध पहले आया? 법은 범법함을 인하여 더한 것이라. तो आज्ञा इसलिए दी गई कि पाप और पापमय हो जाए। 절대로 죄를 범했기 때문에 법이 생기고 तो सच में आज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि लोगों ने पाप किया। 하나님께서 인간에게 간음하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라 거짓증을 तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है तुम चोरी मत करो, तुम झूठ मत बोलो, तुम व्यभिचार मत करो, तुम झूठी साक्षी मत दो। 다 간음했고 거짓말했고 도둑질했고 탐내고 그래서 इसका मतलब मनुष्य ने झूठ बोला, व्यभिचार किया, झूठी साक्षी दी, चोरी की। 해서 간음하지 말라는 법이 생겼기 때문에 क्योंकि लोगों ने व्यभिचार किया इसीलिए ये आज्ञा दी गई कि व्यभिचार मत करो। 그 사람 법 아래 있는 사람이라. तो जब किसी व्यक्ति को कहा गया तू व्यभिचार मत कर, इसका मतलब वो उस आज्ञा के अधीन है। 아무리 법을 잘 지킨다고 해서 तो जो व्यवस्था के अधीन है वो कितनी भी कोशिश कर ले उसका पालन करने की, 그러나 깨끗하지 못. तो वो आज़ादी महसूस नहीं कर सकता, वो संतुष्ट महसूस नहीं कर सकता। 있기 때문에 तो जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं क्योंकि वो पाप कर चुके हैं, 앞으로 죄를 안 범해도 तो चाहे वो आगे को पाप ना भी करें 심판을 받을 수밖에 없습니다. तो वो न्याय पाए बिना फिर भी नहीं रह सकते। 있고 은혜 시대가 있는 तो एक व्यवस्था की सदी है और एक अनुग्रह की सदी है। 우리는 이미 다 법을 범한 사람인데 तो हम सब ऐसे लोग हैं जो व्यवस्था तोड़ चुके हैं। 범하면 तो आगे को अगर हम व्यवस्था को मानेंगे तो क्या हम स्वर्ग जा सकेंगे? 불가능합니다. ऐसा नहीं है, असंभव है, क्योंकि हम पाप कर चुके हैं। sins? 그래서 하나님은 우리를 죄에서 구원하기 위해서 뭘 해야 하냐면 तो इसलिए परमेश्वर को हमें पापों से छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ा? 죄인인 줄을 깨닫아야
죄에서 구원을 받을 수 तो सबसे पहले जब हम ये पहचानेंगे कि हम पापी हैं तभी हम पाप से उद्धार पा सकेंगे। 주신 목적은 तो व्यवस्था दिए जाने का मकसद क्या था? 죄인인 것을 깨닫게 하기 위하여 율법을 주었다. तो व्यवस्था इसलिए दी गई कि हम पहचान सके कि हम पापी हैं। 로마 3장에 이야기하고 있죠. तो रोमियो 3 में हमें क्या बताया गया है? 3장 21절에 말합니다. तो रोमियो 3 के 21 में क्या लिखा है? 율법의 행위로 그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없나니 तो क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, 깨달음이네. इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। 율법을 줘서 착하게 살아 천국 가라고 율법을 준 게 아니. इसका मतलब परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए नहीं दी कि ठीक है तुम इसका पालन करो और अच्छा जीवन जियो और स्वर्ग जाओ। 깨닫게 하기 위하여 하는 율법을 줘. तो परमेश्वर ने हमें इसलिए व्यवस्था दी कि हम पहचान सके कि हम पापी हैं। 죄인인 걸 깨달을 때 어떻게 합니까? तो जब हम पहचान जाते हैं कि हम पापी हैं तो हम क्या करते हैं? 앞에 나와서 은혜로 죄 사함을 받는. तो हम यीशु के क्रूस के सामने जाते हैं और अनुग्रह से पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। 그러나 선을 행해서 복을 받지 못한다. तो दूसरे शब्दों में हम व्यवस्था का पालन करके भले काम करके सच में अनुग्रह नहीं पा सकते। 에서와 야곱이 아버지 앞에 나와 복 받고 싶은 마음이 있어. उत्पत्ति 27 में तो याकूब और इज़ाव दोनों अपने पिता से आशीष मांगना चाहते थे। 받는 방법이 있는데 तो आशीष पाने के दो रास्ते हैं। 에서는 사냥을 잘한다. तो इज़ाव शिकार बहुत अच्छा करता था। 사냥을 해서 고기를 잡아가지고 사슴이나 뭐 짐승을 잡아서 तो वह शिकार करके एक हिरन या कोई जानवर मार के लाएगा 와서 이제 요리를 아버지 앞에 가서 상을 복을 받게 되는 겁니다. और वह स्वादिष्ट भोजन बनाएगा और उसे पिताजी को खिला के आशीष पाएगा। 그러나 자기 수고로 하는 거죠. तो अपनी मेहनत अपनी कोशिश से वो आशीष पाने वाला था। 어떻게 복을 받습니까? लेकिन याकूब उसको कैसे आशीष मिलेगा? 아무것도 없이 उसने कुछ नहीं किया। 염소 다 키워놓은 거 तो बकरियां जो पहले से पाली हुई थी 오면 उनको लिया 어머니가 다 और माँ को दे दिया। माँ ने सब कुछ किया 그래서 복을 받는. और माँ के द्वारा वो आशीष पा सका। 성경은 전 처음에 성경을 깊이 모를 때 तो जब मैं बाइबल को गहराई से समझता नहीं था 야곱은 거짓말을 했고 तो मैं सोचता था ये क्या मतलब हुआ? याकूब ने तो झूठ बोला है। 그대로 순전히 짐승을 잡아왔는데 야곱이 복을 받고 에서가 복 못 받는 이해가 안. और इज़ाव ने तो पिता की आज्ञा का पालन किया है। जो पिता ने कहा उसने सब कुछ किया और आशीष याकूब को मिल गया, इज़ाव को नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आता था। 법 시대가 있고 은혜 시대가 있는데 So God तो परमेश्वर ने सच में दो सदियों को हमें दिखाया है, एक व्यवस्था की सदी और एक 일자에 그렇게 आशीष की सदी, अनुग्रह की सदी। ये वचन यिर्मयाह 31 में हमें साफ 하는 우리 समझाया गया है। 줬어요. तो यिर्मयाह 31 में परमेश्वर कहता है कि उसने हमें व्यवस्था दी है। 출애굽기 20장에서 시켜면 율법을 줘. तो परमेश्वर ने निर्गमन 20 में हमें 10 आज्ञाएं दी, 한 사람도 लेकिन उसका पालन करने वाला कोई भी नहीं था। 하나님은 율법을 가지고 심판을 하면 이 땅에서 살아남을 사람 아무도 없어요. तो इसलिए परमेश्वर अगर व्यवस्था के हिसाब से हमारा न्याय करेगा on the earth. तो इस दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बच सकेगा। तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। Now one day तो एक दिन यीशु मसीह मंदिर में शिक्षा दे रहा था 간주에 잡힌 여 तो शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को पकड़ के लेके आए 아래 선생님 이 여자가 가늠하다 현장에 잡. और वे यीशु को बोलने लगे कि हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। 이런 자 돌로 치라고 말. मूसा ने व्यवस्था में हमसे कहा है कि ऐसे पे पथराव होना चाहिए, 이건 어떻게 말하겠다. लेकिन तू इसके विषय में क्या कहता है? 칠까요 말까요? तो इसको मारे या ना मारे? 예수님께서 아마 손가락 땅에 글씨를 쓰셨어요. तो यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह झुका और भूमि पर लिखने लगा और उसके बाद यीशु ने क्या कहा? 그 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. तुम में से जो निष्पाप है वो इसको पहला पत्थर मारे। 그러면 거기에 예수님 놔두고 그 여자 돌로 칠 사람 하나도 다 तो 같죠. यीशु को छोड़ बाकी सब पत्थर फेंक के चले गए। way. 그건 다 법을 어긴 사람. तो वो सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने व्यवस्था को तोड़ा था। 놓고 उन्होंने खुद ने व्यवस्था को तोड़ा था 치려고 왔어. और वे इस औरत पे पत्थर मारने की कोशिश कर रहे थे। 그걸 받아. तो उनको अपने विवेक में चुभन महसूस होने लगी। 그러면 그게 두 가지 구원을 받는 방법이에요. तो यहाँ दो तरीके हैं सच में उद्धार पाने के। 잘 지켜서 복을 받는 방법. तो एक तरीका है कि हम व्यवस्था का पालन अच्छी तरह से करें और उद्धार पाएं, 그렇지만 예수님 우리 죄를 대신해 주셔서 복을 받는 방법이 있습니다. और दूसरी ओर चाहे हमने व्यवस्था का पालन नहीं किया है लेकिन यीशु मसीह क्योंकि हमारे पापों के लिए मर गया इसलिए हम आशीष पा सकते हैं। 그렇게 하기 위해서 율법을 주시고 तो परमेश्वर चाहता था कि हम पहचान सके कि हम पापी हैं, इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी और इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था की सदी बनाई। 율법이 이 땅에 내려오는 그때 तो जब से व्यवस्था इस दुनिया में आई 1471년이라고 तो वह 1491 की बात है, 71년. BC 1491 BC।
1491년에 तो 1491 BC में 이집트에서 나와 इजरायली मिस्र से बाहर निकले 나오는 길에 그 시내산 아래에서 모세가 시kem 돌판을 और जब वो रास्ते में थे तब मूसा शिने के पर्वत पे गया और वह 10 आज्ञाओं को तो तख्तियों पे लिख के लाया 속 죽임을 당했어. और जब से 10 आज्ञाएं तब से लोग मरना शुरू हो गए 금송아지를 만들어 춤추다가 3,000명이 तो सबसे पहले उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और तब 3000 कुछ लोग मर गए 계속 죽는 죽음이 왔어. और उसके बाद लगातार उनके ऊपर मृत्यु आती गई 돌에 맞아 죽고 तो जब कोई व्यभिचार करता तो उसको पत्थर पड़ते और वो मर जाता जब वो शिकायत करते तो वो मरते हर एक बात पे मतलब उन पे मौत आई 처음부터 인간이 죄를 범할 거라. तो परमेश्वर शुरुआत से जानता था कि मनुष्य पाप करेगा 인간의 죄를 위해서 예수님을 보내 우리 구원하실 걸 아셨는데 तो इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि वह हमें बचा सके 하나님은 한 가지 필요한 게 있었습니다. तो सच में परमेश्वर को हमें बचाने के लिए एक चीज की जरूरत थी 있는 줄 알아야 구원을 받을 수 있기 때문에 तो जब हम ये पहचानेंगे कि हम पापी हैं तभी हम पाप से उद्धार पा सकेंगे 위한 목적으로 하나님 율법을 주었어요. इसलिए हमें पाप की पहचान कराने के लिए परमेश्वर को हमें व्यवस्था देनी पड़ी 율법이 말하는 거, 율법 아래 있는 건 자들에게 말하는 거예요. तो व्यवस्था जो भी कहती है वह उनसे कहती है जो वो व्यवस्था के अधीन है 율법 아래는 말한 것이 모든 입을 막고 하나님의 심판 아래 있게 하랴. ताकि सबका मुंह बंद हो सके और सब परमेश्वर के न्याय के अधीन हो सके 자, 이제 뭐냐면 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났어. लेकिन अब परमेश्वर की एक दूसरी धार्मिकता प्रकट है 율법은 우리가 죄인 걸 깨닫게 하기 위하여 율법을 줬고 तो व्यवस्था हमें इसलिए दी गई कि हम पहचान सके कि हम पापी हैं 죄인 걸 깨달았으면 율법을 아무리 잘 지켜도 복을 받을 수 없기 때문에 तो एक बार जब हम पहचान जाते हैं कि हम पापी हैं उसके बाद हम कितनी भी कोशिश कर ले उस व्यवस्था का पालन करने की हम उसके द्वारा आशीष नहीं पा सकते 그래서 죄사함을 받는 길을 하나님 만드시 इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया रास्ता खोला कि हम यीशु मसीह के सामने जाएं और उसके अनुग्रह से हम पाप की क्षमा प्राप्त कर सकें 잘 지키면 복을 받을 줄로 착각 लेकिन लोग गलत फहमी रखते हैं कि वे व्यवस्था का पालन करके आशीष पा सकते हैं 계속 저주가 왔어. तो व्यवस्था के द्वारा हमारे ऊपर सिर्फ श्राप आ सकता है 우리에게 뭘 가르쳐 주고 싶어? तो परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता था certain thing. 우리가 율법을 잘 지켜서 죄사함을 받을 수 없고 तो हम व्यवस्था का पालन करके सच में पापों की क्षमा नहीं पा सकते आशीष नहीं पा सकते 오셔서 इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा 우리를 하나님 앞에 서기에 부족함이 없도록 만들어 주어서 그걸 가져갔을 때 복을 받도록 하는 걸 이야기하고 싶었습니다. और उसने सच में हमें Stand before सिद्ध रूप से परमेश्वर के सामने अपने लहू के द्वारा खड़े होने दिया कि हम आशीष पा सकें 보면은 반드시 에서가 복을 받아야 하고 야곱은 거짓말을 했는데 저주를 받아야 तो 하고 व्यवस्था के हिसाब से अगर हम देखें तो फिर इज़ाव को आशीष मिलना चाहिए और याकूब को श्राप मिलना चाहिए 저주를 받고 야곱은 복을 받는 लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि इज़ाव श्रापित हुआ और याकूब को आशीष मिला 이 이야기는 우리에게 뭘 가르쳐 주기 위해 तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है 선을 행하고 율법을 지키고 착하게 해서 잘해서 복을 받는 तो हम अच्छे काम करके भलाई करके व्यवस्था का पालन करके हम आशीष पा सकते हैं 하나님 그러면 너도 저주받게 परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि तुम सिर्फ श्रापित हो सकते हो 내가 아무것도 한 게 없지 लेकिन चाहे मैंने कुछ भी नहीं किया है good. 예수님 십자가에 못 박혀 우리 죄를 위해 하셔서 그걸 믿고 나갈 때 복을 받는 जब मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पापों के क्रूस पे मर गया और उसके लहू पे निर्भर करके जब मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ तो मैं आशीष पा सकता हूँ 어머니가 그 염소 한 마리 끌어 주니까 요리 다 해가지고 다 해준 어머니 해준 그걸 들고 나갔을 때 바로 복 तो हम देख सकते हैं कि याकूब सच में उसने कुछ नहीं किया सब कुछ उसकी माँ ने किया जो माँ ने तैयार किया वो लेकर वो पिता के सामने खड़े हुआ और वे आशीष पाया परमेश्वर ने कहानी उत्पत्ति की किताब में क्यों लिखी है मनुष्य पाप कर चुका है 죄를 보면 क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है 앞으로 율법을 지킨다고 해서 죄가 씻어지 आगे को व्यवस्था का पालन कर भी ले तो भी उसके पाप धुल जाएंगे ऐसा नहीं है Given. 악을 저질렀기 때문에 저주를 받아 तो क्योंकि वो पाप कर चुका है इसलिए उसको श्राप मिलना होगा 앞으로 율법을 잘 지킨다고 해서 이미 율법을 어긴 것이 사해지는 건 तो आगे को तुम व्यवस्था का पालन करोगे लेकिन पीछे जो तुमने व्यवस्था को तोड़ा है वो नहीं धुल सकते 율법을 잘 지켜서 죄가 사해지는 게 아니야 तो हमारे पाप इसलिए नहीं धुल सकते क्योंकि हम व्यवस्था का पालन कर रहे हैं 피로 죄가 사 यीशु मसीह का लहू जो उसने क्रूस पे बहाया उससे हमारे पाप धुल सकते हैं 알고 내가 죄인인 사실을 깨달아 इसलिए व्यवस्था के द्वारा जब हम पहचान जाते हैं कि हम पापी हैं 다른 아무것도 할 필요가 없이 तो हमें उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है 십자가의 피로 내 죄가 씻어진 그 사실을
믿음으로 받아들인 것이. हमें सिर्फ इस सच्चाई को मन से स्वीकार करना है कि क्रूस पे जो यीशु ने लहू बहाया उसने हमारे पापों को धो दिया। 임했습니다. तो प्रेरितों की किताब में हम देखते हैं कि पेंतेकोस के दिन पवित्र आत्मा उतरा। 왜냐면은 तब पतरस क्या बोलता है? 회개하고 मन फिराओ, 죄 사함을 죄 지은 걸 인정해야죠. मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 인정하는 것이 तो बिना मन फिराए हम 필요가 없는 것은 पापों की क्षमा नहीं पा सकते। सबसे पहले मन फिराने का मतलब है कि मानना कि मैं पापी हूँ। among those who has 다 not 죄를 sinned. 지었 तो एक्चुअली में क्यों मन फिराने की भी जरूरत है? क्योंकि हम सबने पाप किया ही है, सबने पाप किया है, हम पापी हैं। 게 속아서 लेकिन बहुत सारे लोग 죄를 지었지만 शैतान से धोखा खाते हैं, चाहे उन्होंने पाप किया है, चाहे पाप किया है, लेकिन जब वो थोड़े अच्छे काम कर लेते हैं 죄가 तो उनको लगता है कि हाँ मैंने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। 율법의 행위로 그 앞에 어렵다 하지만 얻을 육체가 없어. लेकिन वचन में लिखा है कि कोई भी व्यवस्था के कामों से उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। 하나는 그건 무익한 거. तो मैं अपने पाप करने के बाद मैं अच्छे काम करने की कोशिश करूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे अच्छे कामों से मेरे पाप नहीं धुल सकते। 제가 어느 날 성경을 얘기한 우리 교회에서 तो एक बार मैं हमारे चर्च में बाइबल से कुछ शिक्षा दे रहा था, 선이 없고 의의가 없다는 तो मैं समझा रहा था कि मनुष्य के अंदर भलाई नहीं है, धार्मिकता नहीं है। 그러면 사람들 굉장히 기분 나빠져. तो लोग ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करते। 행한 거 있나? मेरे अंदर तो भलाई है, मैंने तो अच्छे काम किए हैं, 이걸 행한 거. मैंने तो धर्म के काम किए हैं, 뭐 11조도 내. मैंने तो दशवान दिया है, 내가 주님 앞에 기도도 해. तो मैंने कितनी प्रार्थना की है, 기도 मैंने तो उपवास प्रार्थना की है, मैंने गरीबों की मदद की है, 참 착하게 살았다. मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं। Isn't it not? क्या ये भलाई नहीं है? क्या ये अच्छे काम नहीं है? Says that बाइबल क्या कहती है? 남이 다 죄를 범해. बाइबल कहती है कि सबने पाप किया, 나니 하도 없다. कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 한번 창세기 공부를 제가 저희들 교회에서 했는데 तो एक बार हमारे चर्च में हम उत्पत्ति की किताब से बाइबल स्टडी कर रहे थे। 뭐라면 in the तो उत्पत्ति की किताब में क्या लिखा है? 라는 이야기 나올 때 नूह के बाढ़ के बारे में जब कहानी आती है 야기 세상에 관영한가 तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है 그 마음의 모든 생각이 항상 악뿐임을 보시고 और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही है। 이야기를 잘 보세요. तो आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिए। 볼 때 사람의 죄악이 세상에 관영했고 God saw तो परमेश्वर की नजरों में मनुष्य की बुराई इस पृथ्वी पर बढ़ गई है 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐. और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही है। 하나님이 이렇게 말씀하세요. परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, 사람들은 그렇게 말 안 해요. लेकिन लोग ऐसा नहीं कहते हैं। 다른 말을 लोग परमेश्वर से अलग बात बोलते हैं। 선행한 건 있어. हाँ मैंने बुराई तो की है, 난 선을 행한 것 लेकिन मैंने अच्छाई भी की है, 것도 있어. saw मैंने भलाई भी की है, मैंने दूसरों को मदद किया है। this is how ऐसा लोग सोचते हैं। 이 때문에 사람들은 자기가 좀 선하다고 생각을 하고 that's what और इसलिए क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो अच्छे हैं if I do और वो सोचते हैं कि और अगर मैं अच्छाई करूं 딱 있는데 तो जिस प्रकार एक तराजू के ऊपर उनको रखा जाएगा, 지옥을 가고 if you अगर मैं बुराई ज्यादा करूंगा तो मैं नरक चला जाऊंगा, अगर मेरी भलाई बढ़ जाएगी तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। 저울처럼 그렇게 생각하는 사람 तो लोग सोचते हैं कि आत्मिक जीवन एक तराजू के समान है, God did not लेकिन परमेश्वर के वचन हमें ऐसा नहीं बताते। God परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य में कोई अच्छाई नहीं है। I gave तो एक बार मैं ये प्रचार कर रहा था, 약국을 하는 부인 자매가 있었어요. तो हमारे चर्च में एक बहन थी जो दवाई की दुकान चलाती थी। 내가 한 설교에 대해서 의문이 생긴다고. तो एक बार वो मेरे पास आई और उसने कहा कि वो मुझसे एक सवाल पूछना चाहती है मेरे प्रचार के बारे में। मैंने कहा हाँ पूछो। 대구 파동이라는데 좀 약간 가난한 동네에서 약국을 해. तो देगू फादोंग नाम की एक जगह है, थोड़ा सा गरीब एरिया है, वो वहाँ पे दवाई की दुकान चलाती थी। 근데 तो जैसे वो दवाई बेचती थी 동네 가난한 사람들이 있었어. तो मतलब उस एरिया में बहुत गरीब लोग रहते थे। 그 약을 정기적으로 타다 먹는 사람이 있나? तो कुछ मरीज ऐसे होते थे जिनको मतलब रेगुलरली दवाई खानी पड़ती थी, 약을 사러 안 오는 거야. लेकिन कुछ लोग गरीब थे इसलिए वो समय समय पे दवाई खरीदने आते नहीं थे। sent. 전화를 해요. तो वो उनको फ़ोन करती थी, 잘 있느냐고. Are you आप कैसे हैं, ठीक हैं? yes. हाँ जी ठीक हैं। 약이 떨어졌을 것 같은데. तो अब तक आपकी दवाई ख़त्म हो गई होगी। 그랬다고. yes हाँ ख़त्म हो गई है। 약 사러 왔냐고. तो आप दवाई खरीदने क्यों नहीं आए? oh, I- पैसे नहीं है। 이 부인이 이야기를 해요. तो ये औरत क्या बोलती थी? 일단 약국으로 오라고 just come चलो आप दुकान पे आओ, 왔어요. और वो आ जाते थे।
이야기를 해요. And she और वो उनको क्या बताती थी? 약을 먹어도 안 먹어도 되는 게 아니고 तो तुम्हारी दवाई ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि तुम खाओ तो भी चलेगा, नहीं खाओगे तो भी चलेगा। अगर तुम दवाई बीच में बंद कर दोगे 내성이 생겨요. तो तुम्हारी जो बीमारी है वो लाइलाज हो जाएगी। 먹어도 안 돼. उसके बाद तुम दवाई खाओगे भी तो भी असर नहीं होगा 죽어야 돼. और तुम मर जाओगे। 그런 병들이 있대요. कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं। 이제 우리가 뭐 예를 저 어떤 병에 걸린 그 병에 대한 면역이 형성돼 가지고 다음에 그 병이 와도 병이 안 걸리죠. तो कुछ बीमारियां जब हमें होती हैं तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बन जाती है कि अगली बार वो बीमारी नहीं होती। 또 면역 체계를 उसी प्रकार जो कीटाणु होते हैं उनके अंदर भी एक इम्यूनिटी बन जाती है। 병균이 죽어요. तो जब हम दवाई खाते हैं तो कीटाणु मर जाते हैं, 다 죽어가다가 약을 끊으면 다시 살아나잖아요. लेकिन जब वो लगभग मर जाते हैं और हम दवाई रोक देते हैं तो वो कीटाणु बच जाते हैं। 약에 대한 내성을 가지고 있고 तो ये जो कीटाणु बच जाते हैं इनके पास दवाई के प्रति इम्यूनिटी बन जाती है 아무리 먹어도 और उसके बाद तुम कितनी भी मतलब दवाई खा लो वो कीटाणु मरते नहीं है। 같은 게 그렇다. तो जिस प्रकार टीबी की बीमारी ऐसी होती है, 내가 아는 어떤 아가씨가 결에 걸렸는데 약을 तो मैं जानता था एक लड़की को जिसको टीबी की बीमारी थी और उसने शुरू में दवाई खाई 먹다가 이제 다 나아서 이제 약을 병 끊었는데 और लगभग जब वो ठीक हो गई तो उसने दवाई छोड़ दी 1년 지난 좀 뒤에 다시 재발 और कुछ एक साल के बाद वो दवाई मतलब वो बीमारी दोबारा उसको हो गई। 남아있는 병균이 다시 살아나. तो कीटाणु जब लगभग मर जाते हैं और थोड़े बहुत बच जाते हैं 약에 대한 내성을 가지고 있고 तो उन कीटाणुओं के अंदर शक्ति होती है, दवाई भी उन पर असर नहीं करती और उसके बाद आप चाहे दवाई खाओगे वो ठीक नहीं होगे। 이게 설명해요. तो ये औरत भी लोगों को ये बात समझाती थी, and this lady would say, 아 그런데 미안하고 약이 लेकिन मरीज बोलते थे कि माफ़ी चाहता हूँ लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है दवाई खरीदने के। अरे तुम्हें दवाई खानी ज़रूरी है, नहीं खाओगे तो मर जाओगे। 일단 약을 가져가서 먹어라. तो ऐसा करो, तुम दवाई ले जाओ और खा लो, 돈이 되면 갖다 다. जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तुम पैसे लाके मुझे दे देना। 했을 때 사람들이 약값을 다시 가져오는 분이 다 가져오지 않아요. तो जब वो ऐसा करती थी, ऐसा नहीं है कि सब मरीज बाद में उसे लाके पैसे देते थे। कुछ लोग हाँ ठीक है बाद में पैसे मिल गए तो आके दे देंगे, 약을 가져갔지만은 돈이 없으니까 못 가. लेकिन कुछ लोग दवाई ले जाते थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते थे इसलिए वो नहीं दे पाते थे। 약값을 못 받을 각오를 하고 इसीलिए मतलब वो दवाई देते हुए जानती है कि पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी वो दे देती थी। 저한테 그 부인이 이야기했어요. तो वो औरत मुझसे सवाल पूछने लगी, 착한 거 아닙니다. पास्टर क्या ये अच्छा काम नहीं है? 내가 그 환자 죽을 것 같아 내가 돈 들여가 약 사가지고 공짜로 줬는데 तो मैंने मुफ्त में उन मरीजों को दवाई दी कि वो मर ना जाए, अपने आप पैसे खर्च करके दी। हाँ मुझे कुछ मरीजों से पैसे मिले 못 갚는. लेकिन लगभग क्योंकि वो गरीब होते हैं उनसे मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, तो क्या ये अच्छा काम नहीं है? it's a good thing. 근데 이야기를 했어요. But तो मैंने उससे बताया, 자매님 그렇게 생각했어요. बहन आप ऐसा सोच सकती हैं, 성경은 뭐라고? लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? 성경에는 the Bible बाइबल में 인간 속에 선한 것이 하나도 तो मनुष्य के अंदर कुछ भलाई नहीं है, 하지 않다. मनुष्य भला नहीं है। 그 선한 거 아니에요? तो क्या ये भलाई नहीं है? 내가 설명. मैंने उसे समझाया। 한번 미국 시카고에서 집회를 했는데 एक बार मेरा अमेरिका शिकागो में एक बाइबल सभा थी, 이게 이제 저 여자들 참 뭐 목걸이 뭐 귀걸이 이렇게 파는 상회가 있었어요. तो वहाँ पे एक बहन थी जिसकी मतलब ज्वेलरी की दुकान थी, मतलब चेन और अंगूठियाँ वगैरह। 그 자매님이 제가 이제 미국에 와서 집회를 안에 가는 날 금목걸이 이만큼 뭉쳐가지고 तो मतलब मैं अमेरिका सभा के लिए गया था, तो जिस दिन मुझे वापस आना था तो उसने मतलब एक मुट्ठी भर सोने की चेन जैसी मुझे दी, मतलब she gave गिफ्ट दिया कि आप इसे ले जाओ। 비행기를 많이 तो मैं बहुत फ्लाइट में चढ़ता हूँ 비행기 어떨 때는 막 비행기에 급할 때 और कभी कभी मुझे फ्लाइट से उतरने के बाद बहुत जल्दी कहीं पहुँचना होता है। कभी कभी जब फ्लाइट डिले हो जाती है catch तो और मतलब मेरी सभा शुरू होने वाली है, 막그 수속을 막 입국을 해서 तो मतलब प्लेन से उतरने के बाद इमिग्रेशन वगैरह से गुजरना पड़ता है, चेक से गुजरना पड़ता है। 그 공항에 걸릴 इसलिए आपके पास अगर कोई ऐसा सामान हो जो कि एयरपोर्ट वाले पकड़ लें तो समस्या हो जाती है, टाइम बर्बाद होता है। 비행기 타고 다닐 때 항상 내가 내 가방을 챙겨서 그 뭐 엑스레이 걸리거나 걸릴 것을 다 버리고 저 두고 그냥 가요.
इसलिए जब भी मैं फ्लाइट में चढ़ता हूँ मैं जानबूझ के मतलब जो भी सामान मतलब सिक्योरिटी चेक में फंसने वाला सामान होता है मैं कभी ऐसा सामान अपने पास नहीं रखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुट्ठी भर सोने की चेनें अगर मैं लेके जाऊँगा तो ज़रूर ये पकड़ी जाएंगी, तो मैंने उसे बैग से बाहर रख दिया And I left. और मैं वहाँ से निकल गया और मैं फ्लाइट में चढ़ गया। 서울 공항에 왔는데 जब मैं सोल एयरपोर्ट पे पहुँचा 관원들이 나한테 물었어. तो मतलब कस्टम्स वाले पूछने लगे 신고할 물건 कि आपको कुछ सामान डिक्लेयर करना है। मैंने कहा नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। 이거 실례지만 가방 좀 봐도 तो एकदम से बोलने लगे कि आपका बैग चेक कर सकते हैं, 가방 줬어요. तो मैंने दे दिया। 보니까 When they तो जब उन्होंने बैग खोला 이런 게 나와. तो वो एक मुट्ठी भर लाइक सोने की चेन निकली। 저 얼마나 놀랐는지. तो मैं इतना हैरान रह गया। 신문 날 일이에요. ऐसी कहानी मतलब अखबार में छप जाएगी। in the papers. 박옥수 목사 금괴 밀수 하다 참. पास्टर ओक्सू पार्क सोने की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। 아, 내가 막 아찔. तो मतलब मुझे इतना शौक लगा। 아, 어떤 친절한 형제가 तो किसी बहुत ही वफादार भाई ने 아니면 이건 모르고 안 가져갔구나 싶어서 उसे लगा होगा हाँ पास्टर ये अपना सामान भूल गए। 집어내 놨는데 그걸 मैंने अपनी तरफ से जरूर उसको बैग से बाहर निकाल के रखा था, लेकिन उस भाई ने दोबारा मेरे बैग में डाल दिया होगा। 자, 제가 곤란해서 तो मैं बहुत ही हैरान हो गया। 세관은 얘기해요. तो वो कस्टम ऑफिसर बोलने लगा 아시아 आपको इसको डिक्लेयर करना चाहिए था। 사정을 얘기했어요. तो मैंने उसे समझाया। 아, 이거 안 그래 난 누가 나 몰래 넣은 것 मैंने कहा मैं असल में इसको छोड़ के आया था, किसी ने ना जान के मेरे बैग में डाल दिया। 같은데 끄시면 तो मुझे पहले ही पता था कि कोई ना कोई कस्टम्स इसको पकड़ लेगा, मुझे गिफ्ट मिला था इसलिए मैंने छोड़ दिया था इसको, किसी ने गलती से मेरे बैग में डाल दिया। 금목걸인 거예요. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सोने की चेन है जैसे। 제가 저 세관한테 이야기 तो मैंने स्टाफ को क्या बोला, 거리 아닙니다. ये असली सोना नहीं है, 맥힙니다. ये बस सोने की परत चढ़ी हुई है। 금 같은데요. तो वो कह रहा है ये तो सोना लग रहा है। 아니라고. No. नहीं ये सोना नहीं है। 한국 사람들은 여자들이 금목걸이 많이 합니다. तो कोरियन लोगों को, कोरियन औरतों को सोने की चेन पहनने का शौक होता है। अमेरिका में कोई सोने की चेन नहीं पहनता। necklace. 한국은 치안이 좋아서 금목걸이 매도 괜찮지만 Because तो मतलब कोरिया में सिक्योरिटी अच्छी है इसलिए सोना पहन के आप इधर उधर जा सकते हैं। 몰고 다니면 생명 위협이 많이 लेकिन अमेरिका में कोई सोना वोना पहन के घूमेगा तो जान को खतरा हो सकता है, 맥히한 걸. इसलिए लोग गोल्ड प्लेटेड पहनते हैं। 세관이 날 보고 하는 말이 तो जो कस्टम्स का स्टाफ था उसने मुझे बोला कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, 진짜 금목걸이하고 맥히한 금목걸이 구분 못합니다. मतलब हमें तो असली और नकली में अंतर समझ में नहीं आता। 어렵네요. I was in a तो मैंने कहा अब ये समस्या हो गई। तो मैं खुद भी ऐसे ही देख के अंतर नहीं पहचान सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि अमेरिका में कोई मतलब नहीं पहनता सोने की चेन वगैरह। 한국 사람, 중국 사람밖에 없어요. It's only, तो चाइना और कोरिया के लोगों को सोने की चेन पसंद होती है, 근데 그 맥기해요. but in तो अमेरिकन लोग सिर्फ गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी पहनते हैं, 맥기 그렇죠. like 8. तो 18 कैरेट वगैरह को पहनते हैं। 아, 진짜 어려웠어요. तो बड़ा मुश्किल था। 나중에 내가 얘기했어요. तो मैंने बाद में कहा, 혹시 칼 같은 मैंने कहा आपके पास एक चाकू होगा? 칼이 얼마든지 구하 हाँ हाँ होगा। 가져왔어요. तो चाकू ले आए। तो मैंने कहा इसको घिसो। 이분이 끌고 됩니까? Is it okay? तो घिस सकते हैं इसको हम, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। 끌어라. मैंने कहा हाँ 끌어갔어. इसको थोड़ा सा खुरच के देखो, घिस के देखो। शुरू शुरू में तो सोने जैसा कुछ निकला, 좀 들어가니까 लेकिन जब वो घिसते रहे 다른 쇠가 나오고 अंदर कुछ और ही निकल के आया। 그건 금목걸이가 아니었어요. तो वो सोना नहीं था, 쇠에다 금을 맥기한. तो वो कोई और मतलब मेटल था जिसके ऊपर सोना चढ़ाया गया था। 내가 그 부인한테 그 इ야기를 했어요. तो मैंने उस औरत को ये बताया 진짜 금목걸이는 जो असली सोना होता है, 지는 Pure. सोना मतलब असली सोने की अंगूठी होगी या चेन होगी, उसको तुम कितना भी घिस लो, कितना भी खुरच लो, और लगातार सोना ही निकलेगा। 진짜 금반지는 तो असली जो सोने की अंगूठी होती है 가도 금이 나와요. 금반지. उसको तुम अंदर तक काटते जाओ, अंदर तक सोना निकलेगा। 는 금이지만 लेकिन जो बाहरी रूप से सोना है, 들어가면은 But when you अंदर जाके 나면 그건 금이 कोई और पेटल है तो फिर वो सोने की अंगूठी नहीं है, but that's in the gold coated. वो नकली है। 반을 하나 만들었습니다. तो मैंने एक नया शब्द बनाया, 끼한 선이라고. सोने की परत चढ़ा भलाई का काम। क्यों? 내가 진짜 선한 마음을 계속 날이 가고 세월이 가도 계속 선한 마음이 있으면 तो इंसान के अंदर अगर सचमुच में भलाई होती तो निरंतर उसके अंदर से भलाई उत्पन्न होनी चाहिए थी। 여러분 한때 선한 लेकिन आप लोग कभी कभी भले काम करते हो, 한때 정직한 कभी कभी आप बहुत सच्चाई से काम करते हो, कभी कभी आप बहुत पवित्र जीवन जीते हो,
지금 사랑할 कभी कभी आप बहुत प्यार करते हो 그래 여러분 변 लेकिन वो बदल जाता है, सही है? Right? 그렇죠. सही है? 그거는 선이 아니에요. तो फिर वो सच्ची भलाई नहीं है, 선이. That वो सोने की परत चढ़ी भलाई है। 여러분 선하지만은 तो बाहरी रूप से लगता है कि भलाई है, 그들은 가고 만 가지 악이 다 있는 लेकिन मन की गहराई में जब जाओ तो अनगिनत बुराई छिपी हुई है। 그 거짓에 안 속기 때문에 तो परमेश्वर उन नकली चीजों से धोखा नहीं खाता, 아시기 때문에 परमेश्वर जानता है। 여러분이 선을 행한다고 아예 믿질 않아요. तो इसलिए परमेश्वर शुरुआत से विश्वास नहीं करता कि आप भलाई कर सकते हो। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी? laws 율법을 주신 목적 व्यवस्था देने का मकसद क्या है? 하기 위해서. व्यवस्था देने का मकसद है कि हम ये पहचान सके कि हम पापी हैं। 우리가 율법을 없으면 내가 죄인인 줄 모르잖아. जब तक व्यवस्था नहीं होगी तो हम कैसे जानेंगे हम पापी हैं? 율법을 지켜 가지고 선하게 되는 게 아니라 इसीलिए व्यवस्था का पालन करके हम भले नहीं बन सकते। 사망이기 때문에 पाप की मजदूरी मृत्यु है। 어느 누구도 자기가 악을 하도 안 죄를 한번 지은 적이 없는 사람 없으니 क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जिस जिंदगी में एक भी बार कभी पाप नहीं किया, इसलिए हम सिर्फ नाश हो सकते हैं, श्रापित हो सकते हैं। 멸망을 안 받는 바다. तो चाहे हम भले काम करें भी तो भी हमें श्राप मिलना है। 그것은 뭐냐? लेकिन जरूरी बात क्या है? 예수님이 오신 건 우리를 죄의 벌을 대신 받기 위해서 오신 यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? वह हमारे पापों की सजा को पाने के लिए आया। हाँ, हमने पाप किया है। 까지 한 사람 किसी ने 10 किए हैं, किसी ने 5 किए हैं, किसी ने 1000 किए हैं, किसी ने 10,000 किए हैं। 수없이 많은 죄를 तो अनगिनत हमने पाप किए हैं, 근데 그 중에 लेकिन उनमें से 두 가지가 2 चीजें हैं। 내가 착한 일을 해서 복을 받는 사람이 तो एक तरफ ऐसे लोग हैं जो भले काम करके आशीष पाने की कोशिश करते हैं, 때문에 लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि मैं भला नहीं हूँ, 복을 받는 사람. इसीलिए मुझे यीशु मसीह का अनुग्रह चाहिए आशीष पाने के लिए। 17장이 तो उत्पत्ति 27 की कहानी, 신실하게 사냥을 해서 요리를 해서 아버지 집에 가서 복을 받겠다. मैं सच्चाई से वफादारी से अहेर करूंगा, स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा और आशीष पाऊंगा, 예, 생각이야. वो एसाव की सोच थी। 야곱은 뭐냐? 나는 이제 정말 참 선을 못 하기 때문에 याकूब क्या जानता था? हाँ, मैं भलाई नहीं कर सकता, 어머니가 나를 아버지 앞에 갈 수 있도록 모든 걸 해줬기 때문에 क्योंकि माँ ने सब कुछ तैयार किया है कि मैं पिता के सामने जा सकूं। वह उसको लेकर चला गया। 성경 읽으면 이게 이 말씀 이해가 안 가. तो शुरुआत में मुझे बाइबल में वचन समझ में नहीं आता था। 내 기준으로 보면은 तो मेरे स्तर के हिसाब से 야곱이 복을 받아야 에서가 복을 받아야 अरे याकूब को नहीं, एसाव को आशीष मिलना चाहिए। 그대로 충실하게 사냥을 해서 तो उसने सच्चाई से वफादारी से पिता की बात को माना, अहेर किया और भोजन बनाया और पिता के सामने लेके गया। 사냥하는 게 쉽습니까? तो अहेर करना आसान है? 안 쉽습니다. आसान नहीं है। 쏘았는데 तो उसने तीर चलाने पड़ेंगे। 궁둥이 활 맞으면 तो मान लो कि एक हिरन के मतलब पीठ पे तीर लगेगा तो भी वो भागते रहेंगे, 못 도망가죠. तो ज्यादा तेज तो नहीं भाग सकेंगे। 한 고개를 넘고 내가 또 가고 막 लेकिन फिर भी मतलब पहाड़ों को पार करेंगे, उनके पीछे भागना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। 3km 산 꼭대기 뛰어다니다가 푹 하고 쓰러져 버려. तो 2-3 किलोमीटर वो हिरन तीर खाने के बाद भी भागता रहेगा, तो उसके पीछे भागना पड़ेगा और तब वो गिरेगा। 무게가 100kg 넘는 और मान लो एक हिरन को अगर आपने मारा है तो वो 100 किलो का होगा, 메고 말입니다. तो उसको अपनी पीठ पे उठाओ। 3km 산 꼭대기 그 내려온 것도 이만저만한 중노동이 아니에요. और पहाड़ी रास्ते पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के आओ, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। 땀을 뻘뻘 흘리면서 아버지 말씀 순종하고 그렇게 했어요. तो उसने पसीना बहाया, कष्ट उठाया और पिता की आज्ञा का पालन किया। 문제는 लेकिन समस्या क्या है? 에서가 범죄를 안 했습니까? एसाव ने क्या कोई पाप नहीं किया? उसने पाप किया। 그렇기 때문에 그 순종했다고 해서 So because इसलिए that he क्योंकि उसने यहाँ पे आज्ञा मानी, सिर्फ उसी को नहीं देखा जाएगा क्योंकि उसने पाप भी किया है। 아버지 말씀 따라 살고 율법을 따라 지키고 웃기는 야. तो हमेशा हम आज्ञा को मान सकते हैं, पिता की आज्ञा को मान सकते हैं, ऐसे जी सकते हैं, वैसा का पालन कर सकते हैं। ये हंसी की बात है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सबने पाप किया है। परमेश्वर हमें कहता है, 이렇게 생각 안 해. आप लोग ऐसा सोचते नहीं होंगे, 그렇지. हाँ मैंने पाप तो किया है 제 사람하고는 लेकिन मैं उससे तो अलग हूँ। 전요 옛날에 교회 다녔는데 तो पुराने जमाने में मतलब मैं चर्च जाता था, 저녁에 이제 친구들 모여 남의 참외밭. तो रात को हम दोस्त मिलके खरबूजे के खेत में जाते थे। neighbors, you know, 저는 다른 참외에서 따는 친구하고 달라. 예수 will 믿기. go to तो हम लोग चोरी करने जाते थे, लेकिन मैं अपने दोस्तों से अलग था। 참외 막 순 밟아버려. 참외 죽어버려. तो बाकी दोस्त मतलब वो बेल के ऊपर पैर रखते थे, बेल को रौंद देते थे, वो बेल मर जाती थी। और एक तोड़ते थे, मीठा नहीं होता था, फेंक देते थे, दूसरा तोड़ते थे, मीठा नहीं होता, फिर फेंक देते थे। 저는 한 번도 안 그래.
मैंने ऐसे कभी नहीं किया। 걸어갈 때 참마다 살살 기어 들어가. तो जब मैं खेत में जाता था, बच बच के जाता था, बेल पे पैर नहीं रखता था। 하지만 못하면 고 और चाहे मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ, 오늘 밤에 참외가 죽어버리면 अगर मैं बेल को रौंद दूंगा तो मतलब बेल मर जाएगी और बाकी फल भी सूख जाएंगे। 먹어 아니면 버리고 막 그런데 저는 그 냄새 맡아 익은 것만 한 2개 따가에 나와. और बाकी दोस्त मतलब जितने चाहेंगे तोड़ेंगे, थोड़े खाएंगे, थोड़े फेंक देंगे, लेकिन मैं पहले सूंघता था कि मीठा है या नहीं, तभी तोड़ता था। 간 도둑이야. तो मैं चाहे चोर था लेकिन बाकियों से बहुत भला चोर था। 그럼 내가 그 도둑이 아닙니다. तो फिर क्या मैं चोर नहीं हूँ? 죄가 아닙니다. क्या ये पाप नहीं है? 난 그렇게 생각. मैं ऐसा सोचता था। 나는 도둑질해도 너희들하고는 달라. हाँ, मैंने चोरी तो की है लेकिन मैं तुमसे तो अलग हूँ। 닮았어. हाँ, तुमने कितनी बेलें खराब की, तुमने कितने खरबूजे बर्बाद किए। 한 2개만 따. हाँ, मैं तो बस गया 2 तोड़ के लेके आया। 착한 도둑이 तो मैं अच्छा चोर था। 다 죄인. सब पापी हैं, others. 다 죄인. सब पापी हैं। 그렇기 때문에 여러분 우리가 하나님 앞에 나갈 때 다 죄인이기 때문에 इसीलिए जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हम सब पापी हैं। इसलिए हमें एक चीज से गुजरना होगा, 피를 그치 हमें अनुग्रह से गुजरना होगा, 피를 हमें यीशु के लहू से गुजरना होगा। 통과할 때 जब हम यीशु के लहू से गुजरते हैं, 죄를 이제 다 씻어지고 हमारा जो भी पाप क्यों ना हो सब धुल सकता है और तब हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। 근데 어떤 사람은 लेकिन बहुत लोग 에서처럼 Like, इज़ाऊ के समान, 그래도 착한 일 했어. हाँ मैंने अच्छे काम किए हैं, 했지만 मैंने चाहे थोड़े बहुत पाप किए 그건 안 했어. लेकिन इतनी बुराई नहीं की है मैंने। 너 거짓말해도 남 해야 되는 거짓말 मैंने चाहे झूठ बोला, किसी का नुकसान करने वाला झूठ नहीं बोला। 많습니다. बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, 하나님은 어떤 죄를 지었든지 간에 लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तुमने जो भी पाप क्यों नहीं किया हो, 정말 그 자기 어떤 선행으로 안 되기 때문에 क्योंकि हमारी भलाई से नहीं हो सकता, 예수님의 피를 통과해야만 죄를 씻어. इसीलिए हम सिर्फ यीशु मसीह के लहू से गुजर के अपने पाप को धो सकते हैं। 에서는 정성껏 자기가 잘해서 사냥을 그 아버지 말씀 그대로 했지. तो इज़ाऊ ने वफादारी से, सच्चाई से अपने पिता की आज्ञा को माना, for the food, 그런 죄가 없. लेकिन क्या उसके अंदर पाप नहीं है? unless उसके अंदर पाप है। 죄를 자기가 해결할 क्या उस पाप को वो सुलझा सकता है? नहीं सुलझा सकता। can't. 예수님이 해줘야지. यीशु मसीह को उसके लिए करना होगा। 그러니까 이제 여기서 두 가지야. इसलिए यहाँ पे 2 बातें बताई गई हैं। 야곱은 याकूब, 죄를 지었어요. उसने पाप किया, 저주를 받아야 उसको श्राप मिलना चाहिए था, 어머니가 다 복을 받을 수밖에 없도록 다 준비해서 보내줘. लेकिन माँ ने उसके लिए सब तैयारी की कि उसे आशीष मिल सके। 아버지가 쏙더라고 했어. पिता ने धोखा खा लिया 야곱이 복을 받아요. और याकूब आशीष पा गया। 자기 선한 것 가지고 나가다가 इज़ाऊ अपनी भलाई को लेकर गया, लेकिन उसे श्राप मिला। 하나님이 에서를 저주하더라고요. परमेश्वर ने इज़ाऊ को श्राप मिलने दिया, 축복했는데 याकूब को आशीष दिया, 뭘 할 수 없으니 क्योंकि वह दोनों को आशीष नहीं दे सकता। 아우를 숨기라고. इसीलिए इज़ाऊ को बोला कि तू अपने भाई के अधीन रहेगा, उसे श्राप मिला। 왜 이 성경을 얘기하는지 아십니까? बाइबल में ये कहानी क्यों दर्ज है? 우리가 죄를 지었지만 착하게 살면 하나님 나를 나게 봐주겠다. तो आज चाहे हम जानते हैं कि हम पापी हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो परमेश्वर मुझ पर दया करेगा। 내가 착한 거 남을 도와준 거 금식기도 한 거 헌금 많이 한 거 선해 그거 가지고 있으면 지옥 가요. तो आप अगर अपनी भलाई को पकड़े रहेंगे, मैंने उपवास किया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने चंदा दिया, आप सिर्फ नरक जाएंगे। 했다고 해서 지은 죄가 씻어지는 건 아니에요. You may do तो आपने कुछ भलाई की होगी, लेकिन उससे आपके पाप नहीं धुल सकते। 하나님 내가 이만한 선을 해갔으니까 लेकिन लोग सोचते हैं कि हाँ मैंने 이तना तो भला किया, things. 하나님 갈 수 있다고 생각하는 사람이 많아요. There are many हाँ मैं इस पर जा सकूंगा। 아니에요. that's ऐसा नहीं है, they cannot. आप नहीं जा सकते। 아직 모든 건 하나님이 죄라고 했기 때문에 तो जो भी हमने किया है परमेश्वर से पाप कहता है, 작은 죄. चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। 난 그래도 거짓말 한번 해도 그렇게 남들에게 해야 되는 거짓말 안 했어. हाँ मैंने एक आधी बार झूठ बोला होगा, लेकिन मैंने झूठ बोल के किसी का नुकसान नहीं किया है। 하나님의 길 죄인입니다. लेकिन फिर भी परमेश्वर के स्तर पे हम पापी हैं। 죄를 사함 받을 수 있는 길은 예수님의 십자가밖에 없습니다. And the only इसलिए उस पाप से छुटकारा पाने का सिर्फ एक रास्ता है, वो यीशु मसीह का लहू है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उन्होंने भलाई की है। 그 이야기했지요. 강도 만난 자 이야기. तो मैंने डाकुओं से मारे गए व्यक्ति के बारे में आपको बताया था। तो डाकुओं से मारे व्यक्ति ने क्या किया? 율법사로부터 이야기돼요. तो यीशु मसीह व्यवस्थापक से बात कर रहे थे। 율법사가 예수님께 나왔어. एक व्यवस्थापक यीशु के पास जाता है, 무슨 선을 행해야 영생을 얻으리까? तो हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? 말이 돼. तो उसके जवाब मतलब उसके सवाल का कोई जवाब नहीं है। 율법사 선만 행해 क्यों? क्या उसने सिर्फ भलाई की है?
उसने जरूर बहुत बुराई की है। 그런데 악을 행한 사람은 तो जिसने मतलब बुराई की है उसके बाद वो कितनी भी भलाई कर ले 죄인으로 남는 거예요. वो पापी ही रहेगा। 악을 행한 사람을 तो जिस व्यक्ति ने बुराई की है 벗기 위해서 अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए उसको क्रूस से गुजरना होगा। 어떻게 십자가 कैसे वो क्रूस से गुजर सकता है? 예수의 십자가의 피가 जो लहू यीशु ने क्रूस पे बहाया 내 죄를 위해 죽 वो मेरे पापों के लिए मरा। 내 모든 죄를 사했다. उसके लहू ने मेरे सारे पाप धो दिए। 십자가를 통과할 때 तो जब मेरा मन क्रूस से गुजरता है 되느냐면 तो फिर क्या होता है? 많은 죄를 지었지만 चाहे मैंने बहुत पाप किए हैं 그 죄대가 십자가로 이미 해결됐어. लेकिन उस पाप की कीमत क्रूस पे चुका दी गई है। 오늘날 많은 교회가 तो आज बहुत सारे चर्च 성경을 잘못 가르치고 있어요. वे बाइबल को गलत सिखा रहे हैं। 뭘 잘못 가르치면 वो क्या गलत सिखा रहे हैं? 우리를 죄인이라고 가르칩니다. वो ये बताते हैं कि हम पापी हैं। 우리가 죄인입니까? क्या हम पापी हैं? 우리가 죄인입니까? क्या हम पापी हैं? 만일에 여러분 우리가 죄인이라면 मान लो अगर हम पापी हैं 예수 십자가는 뭡니까? तो फिर यीशु का क्रूस क्या है? 허축었습니까? क्या यीशु की मृत्यु व्यर्थ थी? क्या उसकी मृत्यु ने हमारे पाप नहीं धोए? 예수 십자가에서 우리 죄를 사했을 때 यीशु मसीह ने जब क्रूस पे हमारे पाप धोए 몇 프로 사했어요? कितने % पाप उसने धोए? क्या 10%? 20%? 20%? 30%. 30%? 40? 아닙니다. नहीं, 모든 죄를 사했습니다. He उसने हमारे सब पाप धो दिए। 예수의 모든 죄를 사했다면 तो अगर यीशु ने हमारे सारे पाप धो दिए 죄인입니까? 아닙니까? तो क्या हम पापी हैं या नहीं हैं? हम नहीं हैं। 아닙니다. हम नहीं हैं। 모든 죄를 안 사했다면 तो अगर उसने हमारे सारे पाप ना धोए होते, 만 사했다면 अगर थोड़े पाप धोए होते 사나 많아죠. there's no तो फिर धोने का कोई फायदा नहीं था, 못 가니까 क्योंकि हम एक पाप के साथ ईश्वर नहीं जा सकते। 모든 죄를 사해요. so that इसलिए यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप धोए। 어떤 사람 뭐라는지 알아요? तो कुछ लोग क्या कहते हैं आप जानते हैं? 그래서 우리 원죄는 사했는데 자범죄 우리가 고백해야 사해진다. तो यीशु मसीह ने आदम से आए पाप को धो दिया, लेकिन जो पाप हम करते हैं वो हमें खुद माफी मांगना है और उसे धोना है। 사해지지 않습니다. तो हमारे पाप हमारे माफी मांगने से नहीं धुल सकते। क्यों? 레위기 17장 11절에 ले व्यवस्था 17 के 11 में 죄의 생명은 피에 있습니다. life of the क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है 피를 너에게 주어 생명을 속하게 하였나니 और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है 그러므로 피가 죄를 사하느라 कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो लहू ही से प्रायश्चित होता है, हमारे माफी मांगने से प्रायश्चित नहीं होता, लहू से। 22절 और इब्रानियों 9 के 22 में 법을 쫓아 그의 모든 물건이 피로서 정결케 되나니 सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा की जाती हैं और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। 죄는 피가 흘려져야 사해지는 तो पाप तभी क्षमा हो सकता है जब लहू बहाया जाए। 그래서 예수님 십자가에 피를 흘리신 거죠. इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पे लहू बहाया, 죄를 위하여 for our हमारे पापों के लिए shed उसने लहू बहाया 우리 죄를 완벽하게 씻으시고 और उसने हमारे पापों को सुदृढ़ रूप से धो दिया। 사람들은 속습니다. तो लोग धोखा खाते हैं, 생각에 죄의 기억이 난다. 죄인이라고 그럽니다. तो क्योंकि उनकी याद में उनके पाप बाकी हैं इसलिए वो कहते हैं कि वे पापी हैं। 안타까운 것이 तो बहुत ही दुख की बात क्या है? 찬송 불러요. तो वो गीत गाते हैं, 금이 나은 같이 없어질 보배로 속죄함 받은 것 아니요. 거룩한 하나님 어린 양 예수의 그 피로 속죄함 얻었네. our सोने या चांदी से नहीं लेकिन सच में बहुमूल्य यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप धुले, ऐसा गीत वो लोग गाते हैं। 참 얻었네 그래요. तो हमारे पाप यीशु मसीह के लहू से बहे हैं। लेकिन ये गाना गाने के बाद वो प्रार्थना कैसे करते हैं? हे प्रभु, हम पापी हैं, हम पापी मनुष्य को क्षमा कर। 어떤 분은 예수 원죄는 사는데 자범죄는 우리가 회개해야 사해진다고. तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, आदम से आया पाप यीशु ने धो दिया, लेकिन जो हम पाप करते हैं वो हमें खुद प्रार्थना करके क्षमा मांग के धोने हैं। तो बहुत लोग चर्च जाते हैं 인으로 남아 있다는 것이 लेकिन फिर भी वो लोग पापी हैं। 예수님 십자가의 피가 우리 죄를 씻었다고 돼 있는데 तो बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के लहू ने हमारे सब पाप क्रूस पे धो दिए, 죄인이라고. लेकिन फिर भी वो खुद को पापी बनाते हैं। क्यों? 십자가를 믿지 않는 거예요. क्योंकि वो क्रूस पे विश्वास नहीं करते।
제가 한 번은 이디오피아에 갔는데 तो एक बार मैं इथियोपिया गया 이디오피아에 온 걸 알고 I know तो किसी को पता चला कि मैं इथियोपिया आया हूँ 총장님이 한 분 계셨는데 तो वो एक यूनिवर्सिटी के चांसलर थे 전화를 उन्होंने मुझे फ़ोन किया 목사님 제가 있는 데서 목사님들까지 차로 13시간이 걸립니다. तो उन्होंने कहा कि पासा जी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से अगर मैं आपसे मिलने आऊँगा तो मुझे 13 घंटे गाड़ी चलानी पड़ेगी 배로 가려고 하는데 लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता हूँ there now. 만일에 내가 13시간 후에 가면 만나 주시. तो अगर मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ तो 13 घंटे बाद वहाँ पहुँचूंगा तो तब मैं क्या आपसे मिल पाऊँगा 만나 주시려면 지금 바로 출발하겠다. अगर आपके पास समय है मुझसे मिलने का तो मैं अभी निकलता हूँ 도착 시간이 얼마쯤 되냐고. Do you तो मैंने कहा आप कितने बजे पहुँचेंगे तो उन्होंने बताया कि इसी समय पे पहुँचूंगा come? 그분이 13시간 차를 타고 저를 찾아왔어요. तो मैंने कहा आइए और वह 13 घंटे के बाद मुझे मिलने आए तो मैंने बाइबल के बारे में उनसे बात की 죄인이라는 거. तो वो बोलने लगे कि मैं पापी हूँ 죄를 지어서 죄인이. तो हाँ मैंने पाप किया है मैं पापी हूँ 예수 십자가의 피를 위해서 죽지. तो मैंने कहा क्या यीशु मसीह क्रूस पे आपके पापों के लिए नहीं मरा हाँ वो मर गया 근데 죄인이라는 거예요. But लेकिन फिर भी आप पापी हैं 성경을 폈어요. I तो मैंने बाइबल को खोला 로마 3장 23절을 읽어라. तो मैंने कहा कि रोमियो 3 का 23 आप पढ़िए 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못하고. परंतु सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं 23절에 분명히 죄인입니다. तो 23 में साफ लिखा है कि हम पापी हैं 24절도 읽어보죠. लेकिन मैंने कहा कि आप 24 में पढ़िए 그분도 읽었어요. तो उन्होंने पढ़ा 그리스도 예수 안에 구속으로만 하나님의 값없이 어렵다 하시 모든 자들. being परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं 절 뭐라고 말합니까? तो मैंने कहा 24 में क्या लिखा है 이분 산초 읽어보더니 तो इन्होंने पढ़ा 열심히 기도하면 어렵게 돼. और उन्होंने बोला कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम धर्मी बन जाएंगे मैंने कहा कहाँ लिखा है बाइबल में in the Bible. 없어요. नहीं लिखा है 분명 23절은 죄인인데 तो जरूर 23 के हिसाब से हम पापी हैं 의인이 되었어요. लेकिन 24 में लिखा है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं 은혜로 By grace. परमेश्वर के अनुग्रह से 또 하시면 얻은 자 되었느니라. सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं Mention that is in 그럼 Christ 이 Jesus. 시제가 과거 완료형이에요. You know, it's past. तो ये जो वाक्य है ये भूतकाल का वाक्य है 그리스도 예수 안에 구속으로 말미암아 Through the redemption. परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है 못 받아 죽었기 때문에 क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे मर गया 아무 일한 것이 없이 इसलिए चाहे हमने कुछ काम नहीं किया कुछ नहीं किया बिना कोई कीमत के हम धर्मी ठहराए गए हैं 그분 그 아주 깜짝 놀랐대. तो बाद में वो व्यक्ति हैरान हो गए 우리 교회 나이는 형제가 하나 있는데 तो एक भाई हैं जो हमारे चर्च आते हैं 모친은 다른 교회 तो 나이가 8이 넘으시. उनकी माँ है जो काफ़ी बुजुर्ग है किसी और चर्च जाती थी 우리가 죄인인데 तो वो हमेशा बोलती थी हम पापी हैं 이단들처럼 의인이라고. हाँ ये गलत शिक्षक लोग ये बोलते हैं हम धर्मी हैं Said. 이 आ들이 어머니와 대화가 안 되는. तो ये जो मतलब भाई थे माँ से बातचीत करने को इतना मुश्किल लगता था 수양원에 수양이라는 तो हमारा देदोक रिट्रीट सेंटर में मतलब रिट्रीट होता है 생각을 했어. तो इस भाई ने एक दिन सोचा 수양이 한 모셔야겠는데. I तो मैं अपनी माँ को रिट्रीट में लेके चलता हूँ 어머니 저 집에 바람 있는데 바람 좀 쏘이러 산에 한번 가시겠습니까? तो उन्होंने अपनी माँ को बोला कि माँ थोड़ा पहाड़ों में चलते हैं घूमने के लिए 있는데 आ들이 차 태워줘 산에 간다고 좋아서 차를 탔어요. तो वो हमेशा घर पे रहती थी लेकिन जब उसने सुना कि बेटा घुमाने लेके जा रहा है तो बड़ी खुश हुई और बोलने लगा कि ठीक है मैं चलती हूँ 몰아서 수양관에 왔어. तो 1 घंटा मतलब बेटे ने गाड़ी चलाई उसे रिट्रीट सेंटर में ले आया अरे कितनी सुंदर जगह है और थोड़ी देर के बाद 막 있는 거 봤어. देखा कि इतनी भीड़ इकट्ठा है 아, 그거 보니까 수양이 안 돼. तो उसको पता चला कि मैं रिट्रीट सेंटर में पहुंच गई हूँ 쏘갔다는 생각. तो उसे पता चला कि बेटे ने मुझे धोखा दिया है 썩이고 들어갈까? तू मुझे झूठ बोल के लेके आया 아들이 말을 했어. Then the तो बेटे ने क्या कहा 여기까지 오셨는데 माँ अब आप इतनी दूर आ गई हो 만나보실래? एक बार पास से मिल लो 만날 수 있나? मिल सकती हूँ 예, 있습니다. हाँ मिल सकते हो 만나보자. ठीक है मिलते हैं 못 만날 거 없다. why मैं क्यों नहीं मिलूंगी उनसे मिलूंगी 그 모친을 만났어. तो मैं उस बुजुर्ग औरत से मिला 내가 물었어요. तो मैंने उनसे पूछा 모친은 죄인이라고 생각하시죠? मैंने कहा आप क्या सोचती हैं आप पापी हैं 이분 젊을 때 처녀 때 공무원 생활을 똑똑하다. तो ये मतलब जब जवान थी ये सरकारी नौकरी करती थी इसलिए बहुत होशियार थी 그러면 죄인이지. yes of हाँ पापी हैं 이 같은 이단들이나 죄. तुम्हारे जैसे जो गलत शिक्षक हैं वही बोलते हैं कि हमारे अंदर पाप नहीं है 죄 없다면 이단이고 죄인이라 하는 게 정당. तो हंसी की बात है ना अगर आप बोलो कि आप धर्मी हो तो आप गलत शिक्षक हो अगर आप बोलो कि आप पापी हो तो आप सही हो
성경 로마 3장 23절 24절 읽어라. तो मैंने उन्हें बोला कि आप रोमियो 3 का 23 और 24 पढ़ो। 그분 이거 모든 사람이 죄를 보면 죽여. तो उन्होंने पढ़ा, हाँ सबने पाप किया, सब उसकी महिमा से रहित हैं। 죄인이에요. तो भी आप पापी हो? 죄인이라니. हाँ पापी हैं। 왜 성경을 안 믿어? तो मैंने कहा आप बाइबल पे क्यों विश्वास नहीं करती? 그러면 당신들이 안 믿지. तो मैं क्यों बाइबल पे विश्वास नहीं करूंगी? तुम लोग बाइबल पे विश्वास नहीं करते, तुम लोग गलत शिक्षक हो इसलिए बाइबल पे विश्वास नहीं करते। 믿는데요. What do you? तो आप बाइबल पे क्या विश्वास करते हो? हाँ मैं 66 किताबों में विश्वास करती हूँ। 그래 한 번 더 읽어봐요. मैंने कहा फिर से पढ़िए। 읽었어요. पढ़ा उसने। 그도 죄인이에요. तो भी आप पापी हैं? 죄인이라니까. हाँ पापी हूँ। Sinner. 내가 웃었어요. तो मैं हंसने लगा। 이야기했어요. मैंने उनसे कहा 그 성경이 뭐라고 말하고 있습니까? बाइबल में क्या लिखा है? Right there. Please read it. पढ़िए। 지금까지 그 성경을 읽어도 She read. तो इतनी बार उन्होंने बाइबल को पढ़ा है, लेकिन शैतान ने उनकी आंखों को ढांप के रखा हुआ था। 못 들어. तो ये वचन जो कहता है कि धर्मी ठहराए जाते हैं, वो उनकी आंखों में नहीं घुसता। 읽어봐요 뭐라고 하는 또 तो मैंने बोला ध्यान से पढ़ो, और जब ध्यान से पढ़ा तो वो हैरान रह गई। 눈 अच्छा, 자꾸 쳐다보니 내 성경을 똑같아 이쪽 성경 चेक करने लगी। मेरी बाइबल में भी ऐसे लिखा है, तुम्हारी बाइबल में भी ऐसे लिखा है, मतलब बार बार जांच रही थी। 뭐지 들어보세요. मैंने कहा आप सुनिए, 예수님 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 우리가 죄인이면 यीशु मसीह क्रूस पे हमारे पापों के लिए मर गया, अगर आप तब भी पापी हैं तो यीशु की मृत्यु व्यर्थ ठहरी। 성경 한 절만 더 그렇게 드릴게요. तो बाइबल का एक और वचन पढ़ूंगा। 고린도전서 6장 10절 한번 읽어. तो पहला कुरिन्थियों 6 का 10, 읽어드렸어요. तो मैंने उनके लिए पढ़ा। 오늘 6장 10절에 도적이나 탐나면 술 취하는 자나 구역하는 자나 도적하는 자들은 하나님 나를 유혹으로 받지. तो वहाँ लिखा है ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में के वारिस होंगे। 11절에 보면 और 11 में क्या लिखा है? 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 और तुम में से कितने ऐसे ही थे, 주 예수 그리스도 이름과 하나님의 성령 안에서 परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से 거룩함과 의롭다 하심을 얻었느니라. धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। 예수님께서 우리 다 씻어 나왔고 यीशु मसीह ने हमें धो दिया है, 거룩하게 해놓 हमें पवित्र कर दिया है, 의롭게 하셨어. हमें धर्मी ठहरा दिया है। 하나님 우리를 의롭다고 하셨습니다. इसलिए परमेश्वर हमें धर्मी कहता है। 성경 아닙니까? तो क्या ये बाइबल में नहीं लिखा है? 아니에요. ये बाइबल में लिखा है, 말씀이에요. ये परमेश्वर का वचन है। 하나님이 의롭다면 तो परमेश्वर अगर हमें धर्मी कहता है, 우리 죄인이라도 의인인 तो कितना भी आप सोच लें कि आप पापी हैं तो भी आप धर्मी हैं। 너무 놀라운 거예요. तो बहुत अद्भुत बात है, 너무 놀라. बहुत अद्भुत बात है। 이 성경 왜 저런 성경 눈에 안 들어오는지 तो क्यों ऐसे वचन लोगों की आंखों में नहीं आते, मैं नहीं जानता। 이거 나와서 शैतान ने लोगों की आंखों को ढांप दिया है। 죄인은 참단이고 의인이라 하면 이다이고. तो अगर आप बोलें कि आप पापी हैं तो आप सच्चे हैं, अगर आप बोलें कि आप धर्मी हैं तो आप गलत शिक्षक हैं। 우리가 이런 모임을 통해서 안타까운 것은 तो जब हम ऐसी मीटिंग्स करते हैं तो दुख की बात क्या है? 항상 십자가의 원수로 행합니다. तो बहुत सारे लोग आज क्रूस के शत्रु हैं। 십자가에 내 죄 위해 죽었다고 하면 내가 죄인이라고 하면은 तो क्रूस पे यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, लेकिन फिर भी अगर मैं पापी हूँ, 패했다는 이야기입니다. इसका मतलब है कि यीशु क्रूस पे फेल हुआ। 죄를 위해 죽으셨는데 यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पे मर गया, 죽어도 죄인이라면 तो अगर उसके क्रूस पे मरने के बाद भी आप पापी हैं, 십자가 실패했다는 이야기. तो इसका मतलब यीशु मसीह क्रूस पे फेल हुआ है। 그것보다 더 큰 악은 없습니다. There's इससे बड़ी दुष्टता नहीं है बाइबल के अनुसार। 그날 그 뭐지 너무 तो उस दिन वो भाई की माँ बहुत नम्र हो सकी और उन्होंने माना कि मैं बाइबल को ठीक से नहीं जानती थी, 그날 그분은 죄 사함 받고 기쁨 और उस दिन उन्होंने पापों की क्षमा पाई और बहुत खुशी से वो लौट गई। joyful. She was 80. और वो 83 साल की थी तब। 이 대제가 형제가 만나 तो कभी कभार मैं देजन में उस भाई से मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ माँ कैसी हैं। 요즘 나이가 많으셔서 तो अब 밖에 못 나와 उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, इसलिए घर से बाहर नहीं जाती हैं, Side. 심심하면 전화를 해. और जब बोर होती हैं तो किसी को फ़ोन करती हैं 사람도 좀 우리 집에 좀 올래 और उनको बोलती है कि मेरे घर आओ, House. 성경을 편 और फिर बाइबल खोलती हैं Open before them. और बाइबल पढ़ के उनको बताती है, देखो वचन में लिखा है कि हम धर्मी हैं। 의인 맞아 परमेश्वर अगर हमें धर्मी कहता है तो हम धर्मी हैं, 어렵다 뭐 이런 거지 तो बाइबल अगर धर्मी कहता है तो हम धर्मी हैं। 나 또 성이 없다 난 죄인이라고 그래 तो तुम क्यों बाइबल पे विश्वास नहीं करते और बोलते हो कि तुम पापी हो? 원이 씻으셨어 यीशु मसीह के लहू ने अनंत काल के लिए हमारे पाप धो दिए।
चाहिए। 하기 싫지. अगर यीशु ने किया है तो उसने सिद्ध रूप से काम किया है। यीशु ऐसे काम नहीं करता कि आधा धोएगा आधा नहीं धोएगा, 싫어. उसने सिद्ध रूप से हमारा पाप धोया है। 그래서 죄 사함을 얻으라. इसीलिए बोला है कि पापों की क्षमा प्राप्त करो, क्योंकि उसने सब काम कर दिया है, 받아라. बस तुम स्वीकार करो। 돼요. हमें सिर्फ स्वीकार करना है, 하는 게 아니고 पापों की क्षमा कुछ करके हासिल नहीं करनी है, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ कर दिया है। मैंने कर दिया है, तुम धर्मी हो, 네. कर दिया गया है, 그러면 돼요. बस हमें इतना करना है। 근데 왜 죄인이라 그러지요? लेकिन लोग क्यों कहते हैं कि वे पापी हैं? 성경책 읽는데 चाहे बाइबल को पढ़ रहे हैं, 이사야 44장 22절. यशाया 44 के 22 में क्या लिखा है? 아십니까? क्या लिखा है आप जानते हैं? 하나님이 우리에게 하신 말씀. परमेश्वर हमसे क्या कहता है? 이사야 44장 22절. यशाया 44 का 22 뭐라고 되냐? क्या लिखा है वहाँ पे? 내가 내 허물을 빽빽한 구름에 사라진 같이 내 죄를 안개에서 도말하였으니 너는 내게로 돌아와. 내가 너를 구속하였어. मैंने तेरे पापों को अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। For all have sinned and come short. तो सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं। तो पापी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। Then why? लेकिन क्यों परमेश्वर हमें आने के लिए बोल रहा है? क्योंकि उसने हमारे पापों को धो दिया है। बस तू आ जा, 씻었어. मैंने तेरे पाप धो दिए। 십자가의 피로 यीशु ने क्रूस पे लहू बहा के तेरे सारे पाप अनंत काल के धो दिए। बस तुझे मेरे पास आना है, बस तुझे सच्चाई को स्वीकार करना है, 믿으면 돼. बस तुझे विश्वास करना है। 하나도 다 पाप के लिए तुझे कुछ नहीं करना, मैंने सब कुछ कर दिया है, 믿으면 돼. सिर्फ विश्वास करो। 하나도 어렵지 않아. बिल्कुल मुश्किल नहीं है, 숨쉬기보다 쉽. सांस लेने से ज्यादा आसान है। 숨 못 쉬어 죽는 사람 많은데. तो बहुत सारे लोग सांस नहीं ले पाते, मर जाते हैं। Right? 아멘 되십니까? आप आमीन कह सकते हैं। 이 복음을 전하는. इस सुसमाचार का हम प्रचार करते हैं। 우리는 재판할 때 보면은 तो जब किसी का मतलब न्याय होता है 검사가 있고 तो वहाँ वकील होता है और जज होता है। 막 검사가 막 죄를 졌다 뭐라 그럽니다. तो जो वकील होता है वो बताएगा कि इसने ये गलती की है। 변명을 하면 तो दूसरे ओर का जो वकील होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं इसने ऐसा नहीं किया है। 하죠. तो वकील लोग ऐसा करते हैं 판사가 마지막 और अंत में जो न्यायाधीश होता है वो न्याय सुनाता है, हाँ ये निर्दोष है। 소리 만만해 다 가치가 उसके बाद वकील लोग कितना भी कुछ भी बोलते रहे उसका कोई फायदा नहीं है। 그래도 가치가 없고 तो क्या भी वकील बोले उसका कोई मतलब नहीं है। जो न्यायाधीश बोलता है उसी का महत्व है। 판사의 말은 하나님이시. तो बाइबल का न्यायाधीश परमेश्वर है, ये न्यायाधीश का वचन है। 믿지 맙시다. तो हम बाकी चीजों पर विश्वास ना करें, हम बाइबल पर विश्वास करें। 성경에 뭐라고? बाइबल क्या कहती है? 내가 내 허물을 빽빽한 구름에 사라진 것 मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान 도말했으니까 내게로. और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है, मेरी ओर फिर लौट आ। 내가 뭘 하려고 하지 마. तो पाप के लिए कुछ करने की कोशिश मत करो। 내가 죄를 씻으라 못한다. तो तुम अपने पाप के लिए कुछ नहीं कर सकते, यीशु को करना होगा। 완벽하게 उसने सिद्ध रूप से तेरे पाप धो दिए हैं। Perfectly. 십자가를 바라봐. क्रूस की ओर देख, तेरा पाप धुल गया है। 소리 듣지 Don't listen 마라. to any other. तो बेकार की बातों को मत सुन, शैतान की बात मत सुन। 내 죄를 씻었다. यीशु के लहू ने तेरे पाप धो दिए। Jesus. 내가 내 허물을 빽빽한 구름에 사라져. मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान 도말했으니까 और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है, इसीलिए मेरी ओर फिर लौट आ। 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님이 영광 이르지 못하다. परंतु सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं। 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 परंतु उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 값없이 우리 아무 일한 것이 तो हमने चाहे कुछ नहीं किया है, Thing. 어렵다 하시면 얻은 자 돼. बिना किसी कीमत के हम सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं। ये परमेश्वर का वचन है। 나는 우리 보고 어렵다 그랬어. परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा है, 지었는데 Although चाहे हमने पाप किया, 구속해. लेकिन उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 할렐루야. हालेलुया। 안타까운 것은 unfortunately, दुख की बात क्या है? 참 많은 사람을 속입니다. शैतान अनगिनत लोगों को धोखा देता है। 우리 제가 눈처럼 이게 씻었다고 하고 तो बाइबल हमें बताती है कि हमारा पाप बर्फ की तरह सफेद साफ हो गया है। 하시고 परमेश्वर हमें धर्मी कहता है। 예수님 우리 죄를 기억지 아니하신다고. यीशु मसीह कहता है कि वे हमारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करता, 사람들은 죄인이라고 그럽니다. लेकिन फिर भी लोग खुद को पापी बताते हैं। 강대한 죄인이라고 가르쳐. तो आज बहुत पास्टर लोग पुलपिट पे खड़े होकर सिखाते हैं कि हम पापी हैं। 잘못한. बहुत ज्यादा गलत शिक्षा है। 예수님은 우리 죄를 완벽하게
Jesus, what यीशु ने हमारे पाप सद्रूप से धो दिए, अनंत काल के लिए धो दिए, 가 같이 बर्फ की तरह सफेद साफ कर दिए, बिल्कुल साफ कर दिया। 우리는 그걸 हमें सिर्फ इस सच्चाई पे विश्वास करना है। 안 हम पापी नहीं हैं, 죄를 지었지. चाहे हमने पाप किया, 그 대가를 예수님이 받으셨어. लेकिन पाप की सजा यीशु को मिल गई 깨끗합니다. और हमें साफ कर दिया। हम पवित्र हैं। 주님이 그렇게 말했어요. प्रभु ऐसा कहता है। 저는 이런 복음을 많은 목사님들 전하게 되기를 तो मैं चाहता हूँ कि बहुत पास्टर लोग ये सुसमाचार को सुन सकें। 바라신 목사님 말씀하셨습니다. आज जिस पास्टर ने गवाही बांटी, उन्होंने बताया था 그래서 한 바다 참 이야기 간증이 너무 은혜로웠어요. तो कैसे उन्होंने पापों की क्षमा पाई, बहुत ही अद्भुत उनकी गवाही थी। 줄 알아. अब तक वो पास्टर यही सोचते थे कि वे पापी हैं, 말씀을 듣고 참 거룩함을 입었다고 말했어요. लेकिन उन्हें बताया कि इस वचन सुन के वे पवित्रता को प्राप्त कर सके। 말씀을 믿으십시오. आप लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। 죄인이라도 चाहे आप अपनी नजरों में पापी हैं, 의롭다면 의로운 लेकिन परमेश्वर अगर आपको धर्मी कहता है तो आप धर्मी हैं। 죄를 지었지만 चाहे आपने पाप किया है, 씻었다면 씻었거리. परमेश्वर को कहता है कि वो धुल गए हैं तो वो धुल गए हैं। 하나님 이기지 마십시오. अपनी सोच से आप परमेश्वर जीतिए मत। परमेश्वर ऐसा कहता है 은천 कि हमारे पाप बर्फ की तरह सफेद साफ हो गए हैं। 놀랍지 않습니까? क्या ये बहुत अद्भुत बात नहीं है? 감사하지. क्या ये धन्यवादी बात नहीं है? 죄 있는 사람 손 들어보세요. जिनके पास पाप है अपना हाथ खड़ा कीजिए। and 왜 한 사람도 손 안 드시고 तो कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है। 다 씻어졌습니다. क्या आपके पाप धुल गए हैं? 박옥수 목사 말이 아니에요. तो ये पास पाकोक्सु की बात नहीं है, ये बाइबल हमें बता रही है। 어떤 사람들은 तो कुछ लोग 장로로 있으면서 참 재산을 바쳐 주님을 섬겼어요. तो एल्डर बनते हैं चर्च में, अपनी सारी संपत्ति कलीसिया के लिए दे देते हैं, but when they are लेकिन जब वो मृत्यु के सामने होते हैं उनके मन में पाप होता है। that they are of 그래서 sins, 참 많아. बहुत लोग ऐसे हैं। 죽음 앞에 죄가 있다고 생각해서 तो प्रभु के सामने, मौत के सामने वो डरते हैं और वो प्रभु को सच में गाली देते हुए मर जाते हैं। who end up like बहुत लोग ऐसे नाश जाते हैं। 전하십시오. तो आप इस सुसमाचार का प्रचार कीजिए। 완벽하게 आप सबको बताइए कि यीशु मसीह के लहू ने हमारे सारे पाप धो दिए और परमेश्वर हमारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करता। हमारे पाप बर्फ की तरह सफेद साफ हो गए हैं। तो हम अपनी सोच को फेंके और वचन पे विश्वास करें। 하나님은 우리가 잘한 사람들 보여주려고 तो जिन लोगों को हम जानते हैं, 창세기 27장을 이렇게 기록했습니다. परमेश्वर ने ये सच्चाई हमें दिखाने के लिए उत्पत्ति 27 लिखा। 7장에서 उत्पत्ति 27 में 에선 열심히 했습니다. इज़ाव ने बहुत मेहनत की, 복을 못 받아. लेकिन उसे आशीष नहीं मिला। 아무것도 안 하고 याकूब ने कुछ नहीं किया, 어머니 해준 것 가지고 복을 받아. तो जो माँ ने किया उसके द्वारा उसको आशीष मिला। 아니고 तो हमें कुछ करना नहीं है। 대신 해준 걸 가져갔을 때 복을 받는다는 걸 이야기해 줍니다. तो जो यीशु ने किया है उसको लेकर जब हम जाते हैं तब हम आशीष पाते हैं। 편에 섰습니까? 에서 편에 섰습니다. तो आप इज़ाव की तरफ खड़े हैं या याकूब की तरफ खड़े हैं? 편에 서십시오. आप याकूब की तरफ खड़े होइए। 한 것까지 가지 마시고 जो आपने अच्छा किया उसको लेकर मत जाइए। 하신 것 때문에 의로운 것이 जो यीशु ने किया उसके द्वारा आप धर्मी हैं। हाँ, हमने पाप किया, 죽으셨기 때문에 लेकिन क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, इसलिए हम धर्मी हैं। आप विश्वास कीजिए। 이번에 여러분 모두 आज आप सब, 목회자들 बहुत सारे पास्टर लोग, 이런 말 복음을 전합시다. आप आगे को ऐसा सुसमाचार प्रचार कीजिए। 저는 हमारे CLF में 세계 모든 목회자들이 पूरे दुनिया के पास्टर्स, 진리를 전해 हम चाहते हैं कि वे सच्चाई का प्रचार करें 많은 사람을 और बहुत लोगों को सच में नाश से बचाएं। परमेश्वर हमारी मदद करता है क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं। इस सच्चाई पे विश्वास करने के बाद मैं परमेश्वर के आशीष को महसूस कर सका। 잘 몰라가지고 에서처럼 자기가 잘했으니까 복 받겠지. तो आज बहुत सारे लोग इज़ाव की तरह आशीष पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैंने गरीबों की मदद की, मैंने अच्छे काम किए इसलिए मुझे आशीष मिलेगा। हाँ, मैंने बहुत चंदा दिया इसलिए मुझे आशीष मिलेगा। ऐसा नहीं है। 피입니다. सिर्फ यीशु मसीह का लहू, 우리 죄를 씻습니다. उस लहू ने हमारे पाप धोए हैं। 내 죄를 못 씻다고 하면 तो अगर हम कहें कि यीशु के लहू ने हमारे पाप नहीं धोए, 하는 이야기 तो आप यीशु की निंदा कर रहे हैं। 씻었습니다. यीशु के लहू ने हमारे सब पाप धोए हैं। आप धोखा मत खाइए। 사함을 받은 마음으로 तो आप सब पापों की क्षमा प्राप्त कीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए और बाकी का जीवन आप खुशी से जिए rest of our lives 하나님 앞에 서시기를 바랍니다. और एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। 감사합니다. धन्यवाद आप सबको। 기도하겠습니다. हम प्रार्थना करेंगे। 거룩하신 하나님 아버지, पवित्र पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं।
성경에 이렇게 명백하게 우리 죄가 사했다. बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि हमारा पाप धुल चुका है, 참 자꾸 우리 행위로 죄를 씻으려고 발려도 लेकिन प्रभु बहुत लोग अपने कामों से पापों को धोने की कोशिश कर रहे हैं। 우리 죄를 못 씻었다면 우리가 무슨 마음 तो यीशु अगर हमारे पापों को नहीं धो पाएगा तो कौन हमारे पाप धो सकेगा? 우리 죄를 씻을 हम खुद से कभी अपने पाप नहीं धो सकते, 그래서 예수님 इसलिए यीशु को करना पड़ा। 십자가에서 क्रूस के ऊपर 씻으면서 उसने अपनी जान दी और हमारे सारे पाप धो दिए। 감사합니다. यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, 거룩하게 आपने हमें पवित्र किया, 피로 말미암아 आपके लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया 내게 나갈 수 있게 ताकि हम यहाँ आपसे बड़े सामने जा सके। धन्यवाद देते हैं, 으로 기도드립니다. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। 감사합니다. सभी को धन्यवाद।